राजधानी में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया और अब वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में जो थोक बाजार है वहां से पता चल रहा है कि लोगों ने जरूरी सामानों की जमाखोरी यानी कि उसकी रसद जो है घरों में जमा करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जो रिटेलर हैं उनकी भी जो बिक्री है उसमें तेजी आई है, थोक बाजार में भी तेजी आई है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जो माल की आपूर्ति किससे जुड़ी जो डिमांड है, जो उसके रेट हैं, उन पर भी पड़ा है। और इस समय हम हैं सुभाष चौक थोक मार्केट में, जो कि लक्ष्मी नगर में है। यहाँ से दिल्ली एनसीआर के जो रिटेलर्स हैं, वो यहाँ से एसेंशियल सर्विसेज जो किराना का सामान है, वो यहाँ से खरीदते हैं। और इस समय यहाँ के जो एक थोक दुकानदार हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है और इसके लिए क्या उनके सुझाव होंगे, ये भी मायने रखेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अभिषेक जैन नाम है मेरा, सुभाष चौक ट्रेडर एसोसिएशन से। हाँ जी। अभिषेक जी, आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आपका किराना का थोक का भी काम है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब से नाइट कर्फ्यू लगा है तो लोगों ने जो जरूरी सामान है उसको जमा करना शुरू कर दिया सर, इस बात में पूरी पूरी सच्चाई है कि जो एसेंशियल आइटम हैं, आपके किराने के आइटम हो गई, इस चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों ने, रिटेलरों ने इस चीज़ को स्टॉक करना चालू कर दिया है। और पहले जो लोग आधा किलो लेते थे, अब वो 10-10 किलो, 5-5 किलो लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को उससे समझ में आ गया। और उसी दिन से पहले नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जब से नाइट कर्फ्यू नहीं लगा था उससे पहले भी ऐसा होता था। है। नाइट कर्फ्यू के बाद से बिल्कुल सर, नाइट कर्फ्यू का जैसे केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट करी, उसी 1 घंटे बाद से हमारे पास इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर तो हम ये माने कि जब वीकेंड का लॉकडाउन की घोषणा हो गई है तो ये चीज और बढ़ेगी। लोग इस डर से कि पूरा लॉकडाउन लगे तो और सामान इकट्ठा करना शुरू सर, करेंगे। इस चीज़ का डर तो हर इंसान के दिमाग में है, और यही चीज़ मैं अभी खुद सोच रहा हूँ कि जो 2 दिन का जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, जो डे कर्फ्यू लगाया है, उसमें क्या होगा? क्योंकि हमारे को खुद पता है कि आज अभी शाम को आप देखिएगा बहुत भीड़ हो जाएगी बाज़ारों में, आज और कल। तो उनको दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में ये है कि लॉकडाउन लगेगा लगेगा, तो इसलिए वो पहले से ही स्टोरेज कर करके लेके जा रहे हैं सामान। जब लोग अगर स्टोरेज करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है कहीं ना कहीं दामों में भी फर्क आएगा। क्या रेट बढ़ रहे हैं चीजों के, इसका सर असर कहाँ तक पड़ सकता है? सर दामों में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। और अब ये देखिए क्या है, किस वजह से है, मैं ये नहीं, बट हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये और स्टोरेज लोगों ने करा और माल में शॉर्टेज आई, तो ये 100% मतलब दाम जो आज हैं, मतलब जो इतने बढ़ चुके हैं, वो उससे और ज़्यादा ही बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे हमारे को सुनने में आ रहा है, कई चीज़ों की फसलें ख़राब हो गई हैं, कई चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ है, उससे रेट इतने बढ़ गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, पर इतने बढ़ गए हैं कि आम इंसान और गरीब हो गया है। लेकिन जिस तरीके से ये लॉकडाउन के डर में लोग स्टोरेज कर रहे हैं तो जाहिर है डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपको रेट पे भी असर आएगा। तो उसके लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं? क्या कोई माल की कमी आ सकती है? सर देखिए, माल की कमी तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है जी। पर हाँ, अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा ही स्टोरेज कर लिया घर में, तो फिर ज़रूर सर एक बार को मैं आप क्या सुझाव देंगे लोगों को कि सर माल मैं की कोई कमी नहीं है? सर मैं लोगों से यही सुझाव दूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेफ़िक्र रहें। हमारे यहाँ से क्या, कहीं से भी किसी को माल की कोई कमी नहीं होगी। अपने घरों में रहें, सेफ रहें, जो ज़रूरत की आइटम हो वो लेने आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे शॉपकीपर भाई हैं जो हमसे सामान लेते हैं रेगुलर। मैं ये इनके, ये पहले जहाँ पे एक-एक कट्टा लेके जाते थे, आज ये 4-4 कट्टे लेके जा रहे हैं। तो मैंने इनसे भी पूछा कि भई ऐसा क्यों? बोले भई लोगों ने स्टोरेज करना चालू कर दिया। इनसे ही एक बार बात कर लेते हैं। ये रिटेलर हैं, शॉपकीपर हैं, थोक बाजार में सामान लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? सर दीपांशु। दीपांशु, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं शकरपुर से आया हूँ, स्कूल ब्लॉक। तो आपकी जो रिटेलर की शॉप है, आपको लग रहा है कि लॉकडाउन के डर से या जो वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हुई है उससे लोगों ने सामान ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, स्टोरेज शुरू कर दिया? पहले से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। जो हमारी पहले सेल होती थी ना, उससे तो बहुत ज़्यादा है। जैसे दिन मतलब वो नाइट कर्फ्यू का आया था, उसके नेक्स्ट डे से ना, जहाँ बंदा 1000 का ले रहा है तो वो सीधा 5 पे आ गया। जो बंदा 2-2 3-3 किलो लेता था वो सीधा 5-5 किलो पे पहुंच गया। 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब तो शायद पता नहीं कहाँ ही ऊपर जाएगा भाई। तो अभी भी हम आए हुए हैं कि चौक भरे ही भरे हैं, भरे दे रहे हैं। ये रिटेलर हैं, इनको भी सुना, जिनका थोक का काम है उनको भी सुना। अब सुभाष चौक मार्केट के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करते हैं। आपकी जो और जो शॉपकीपर हैं उनसे जो बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है लॉकडाउन की घोषणा होने, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट सबसे पहले कर्फ्यू के तो मैं बाद? आपको बताऊं कि अभी नवरात्रों का फेस्टिवल चल रहा है और आगे महावीर जयंती और हनुमान जयंती का फेस्टिवल भी है।
जब से नाइट कर्फ्यू की घोषणा गवर्नमेंट ने की है और अभी आज केजरीवाल जी सरकार ने आज 2 दिन का वीकेंड जो किया है कर्फ्यू, उससे लोगों में ये हो गया कि अभी 2 दिन का रखा है, उसके बाद में कभी पूरे वीक का या 15 दिन का लॉकडाउन कभी लग सकता है। तो पहले जो लोग 2 kg चावल 2 kg चीनी लेते थे, उन्होंने 5 kg 10 kg का स्टॉक लेना चालू कर दिया है। इस वजह से रेटों में भी कुछ तेजी आई है। वो किस वजह से आई है, वो जमाखोरों ने या किस वजह से आड़तियों ने जो है तेजी की है पीछे से, या फसलों में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो वो एक बेसिक ही प्रॉब्लम है। तो बाजारों में दुकानदारों ने स्टॉक में कोई जमाखोरी नहीं की, बल्कि लोगों ने जमाखोरी स्टॉक करना चालू कर दिया। तो ये है, आप देख रहे हैं, आप उन्होंने कई लोगों से बात की जिनका थोक का काम है, रिटेलर हैं, मार्केट से जुड़े लोग हैं। उनका कहना है कि जब से नाइट कर्फ्यू लगा और जब ये वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हो गई है, तो जाहिर तौर पर सामान और जो रसद है, जो ज़रूरी सामानों की बिक्री है, उसमें तेज़ी आई है, दामों में भी तेज़ी आई है। और लोगों का ये भी कहना है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत माल है, अगर आप संयम रखेंगे तो किसी तरीके की प्रॉब्लम आगे चलकर नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।